जय श्री कृष्णा। भगवान श्री कृष्ण की कृपा सदा आप सभी पर बनी रहे। आज श्री सूत जी महाराज आकाश गंगा तीर्थ की महिमा के बारे में और रामानुज पर भगवान की कृपा तथा भगवत भक्तों के लक्षण के बारे में बताएंगे। श्री सूत जी कहते हैं, हे तपोधनो, रामानुज नाम से प्रसिद्ध एक जितेंद्रीय विष्णु भक्त ब्राह्मण थे। धर्मात्मा रामानुज ने वानप्रस्थ आश्रम में स्थित होकर आकाश गंगा तीर्थ के पास में कठिन तपस्या की। गर्मी में वे भगवान विष्णु का ध्यान करते हुए पंचाग्नि के बीच में स्थित रहते थे। वर्षा ऋतु में खुले आसमान के नीचे बैठकर मुख से अष्टाक्षर अर्थात ओम नमो नारायणाय इस मंत्र का जप और हृदय में भगवान जनार्दन का ध्यान किया करते थे तथा जाड़ों में जल के अंदर निवास करते थे। वे समस्त प्राणियों के हितैषी, जितेंद्रिय तथा सभी प्रकार के द्वंद्वों से दूर रहने वाले थे। उन्होंने कितने ही वर्षों तक केवल सूखे पत्ते खाकर अपना जीवन बिताया। कुछ समय तक केवल जल पर ही निर्भर रहे और कुछ वर्षों तक केवल वायु पीकर ही जीवित रहे। इसके बाद उनकी तपस्या से संतुष्ट होकर भक्त वत्सल भगवान विष्णु ने उन्हें प्रत्यक्ष दर्शन दिया। भगवान के हाथों में शंख, चक्र, गदा आदि शोभा पा रहे थे। उनके नेत्र विकसित कमल के दलों की तरह सुंदर थे। श्री अंगों की दिव्य प्रभा कोटि कोटि सूर्य के समान थी। वे विनीतानंदन गरुड़ पर आरूढ़ होकर छत्र और चमर से सुशोभित थे। हार, भुजबंद, मुकुट और कड़े आदि आभूषण उनके अंगों की शोभा बढ़ा रहे थे। विश्वक्सेन और सुनंद आदि पार्षद भगवान को सब ओर से घेर कर खड़े हुए थे। वीणा, वेणु और मृदंग आदि बाजे बजाने वाले नारद आदि के द्वारा उनकी महिमा का गान हो रहा था। भगवान का ऐश्वर्य परम उत्तम रूप से प्रकट हो रहा था। वे पीतांबर से शोभायमान थे। उनके वक्षस्थल में श्री लक्ष्मी जी का निवास था। श्याम मेघ के समान उनकी कांति थी। दोनों पार्श्व भाग में खड़े हुए सनक आदि महायोगी भगवान की सेवा में लगे हुए थे। अपनी मंद मंद मुस्कान से तीनों लोगों को मोहते और अंगों की दिव्य प्रभा से दसों दिशाओं को सम्मानित और प्रकाशित करते हुए भक्त सुलभ दया निधान भगवान वेंकटेश्वर महामुनि रामानुज के समीप उपस्थित हुए। उन्होंने अपनी चारों बाहों से मुनि को पकड़कर अपने हृदय से लगा लिया और प्रेम पूर्वक कहने लगे कि महामुने, कोई वर मांगो, मैं तुम्हारी तपस्या से बहुत प्रसन्न हूँ। तुमने जो नमस्कार किया है उससे मेरा प्रेम और बढ़ गया है। अब मैं तुम्हें वर देने के लिए ही उपस्थित हुआ हूँ। तब रामानुज बोले, हे नारायण रमानाथ, हे श्रीनिवास, जगन्मय जनार्दन, जगत धाम, हे गोविंद नरकांतक, वेंकटाचल शिरोमणि, मैं तो आपके दर्शन से ही कृतार्थ हो गया। धर्मनिष्ठ पुरुष आपको नमस्कार करते हैं क्योंकि आप धर्म के रक्षक हैं, जिन्हें महादेव जी और ब्रह्मा जी भी नहीं जानते, तीनों वेदों को भी जिनका ज्ञान नहीं हो पाता, उन्हीं आप परमात्मा को आज मैं जान पाया हूँ। इससे अधिक और कौन सा वरदान मेरे लिए हो सकता है? प्रभु, जिन्हें योगी नहीं देख पाते, केवल कर्मकांडी लोग जिनकी झांकी नहीं कर पाते, उन्हीं आप परमात्मा का आज मुझे प्रत्यक्ष दर्शन हो रहा है। इससे बढ़कर भला मेरे लिए और क्या हो सकता है? संपूर्ण जगत के हे स्वामी वेंकटेश्वर, मैं तो बस इतने से ही कृतार्थ हो गया हूँ। जिनके नाम का स्मरण करने मात्र से ही बड़े बड़े पातकी मनुष्य भी मुक्ति को प्राप्त हो जाते हैं, उन्हीं भगवान जनार्दन का आज मैं प्रत्यक्ष दर्शन कर रहा हूँ। प्रभु, आपके युगल चरणारविंदों में मेरी बस इसी तरह से अविचल भक्ति बनी रहे। आप बस मुझे यही वरदान दीजिए। तब श्री भगवान कहने लगे, महामते रामानुज, मुझ में तुम्हारी दृढ़ भक्ति हो। हे ब्राह्मण, मेरी कही हुई दूसरी बात भी सुनो। जब सूर्य मेष राशि में स्थित हो जाते हैं, उस समय चित्रा नक्षत्र से युक्त पूर्णिमा होने पर जो लोग आकाश गंगा में स्नान करते हैं, वे पुनरावृत्ति रहित परम धाम को प्राप्त हो जाते हैं। रामानुज, इसलिए तुम आकाश गंगा के समीप ही निवास करो। पूर्व जन्मों के अनुसार प्राप्त हुए इस शरीर का तुम्हें अंत होने पर मेरे स्वरूप की प्राप्ति होगी। इस विषय में बहुत कहने की क्या आवश्यकता है। आकाश गंगा के शुभ जल में जो कोई भी स्नान करते हैं, वे सभी उत्तम भगवत भक्त हो जाते हैं। तब रामानुज ने पूछा, भगवान, भगवत भक्तों के लक्षण क्या हैं? किस कर्म से उनकी पहचान होती है? मैं आपके श्री मुखारविंद से इस विषय को सुनना चाहता हूँ। तब भगवान वेंकटेश बोले, मुनिश्रेष्ठ, तुम भगवत भक्तों के लक्षण सुनो, जो सभी प्राणियों के हितैषी हैं, जिनमें दूसरों के दोष देखने का स्वभाव नहीं है, जो किसी से भी ईर्ष्या नहीं रखते और ज्ञानी, निष्प्रह
तथा शांत चित्त हैं, वे श्रेष्ठ भगवत भक्त हैं, जो मन, वाणी और क्रिया द्वारा दूसरों को कभी पीड़ा नहीं देते और जिनमें संग्रह करने का स्वभाव भी नहीं है, तथा उत्तम कथा सुनने में जिनकी सात्विक बुद्धि हमेशा तत्पर रहती है, और जो मेरे चरणार विंदों के भक्त हैं, जो उत्तम मानव माता पिता की सेवा करते हैं, देव पूजा में सदा तत्पर रहते हैं, जो भगवत पूजन के कार्य में सहायक होते हैं और पूजा होती देखकर मन में आनंद मनाते हैं, वे भगवत भक्तों में सर्वश्रेष्ठ हैं। जो ब्रह्मचारियों और सन्यासियों की सेवा करते हैं तथा दूसरों की निंदा कभी नहीं करते, जो श्रेष्ठ मनुष्य सबके लिए हितकारक वचन बोलते हैं और जो लोक में सद्गुणों के ग्राहक हैं, वे उत्तम भगवत भक्त हैं। जो सब प्राणियों को अपने ही समान देखते हैं तथा शत्रु और मित्र में भी एक जैसा भाव रखते हो, जो धर्मशास्त्र के वक्ता और सत्यवादी हैं और जो ऐसे पुरुषों की सेवा में रहते हैं, वे सभी उत्तम भगवत भक्त हैं। दूसरों की सफलता देखकर जो प्रसन्न होते हैं तथा भगवान नामों का कीर्तन करते रहते हैं, जो भगवान के नामों का अभिनंदन करते, उन्हें सुनकर अत्यंत प्रसन्नता से भर जाते और संपूर्ण अंगों में रोमांचित हो उठते हैं, जो अपने आश्रमोचित आचार के पालन में तत्पर हैं, अतिथियों की पूजा करने वाले तथा वेदार्थ के वक्ता हैं, वे उत्तम वैष्णव हैं, जो अपने पढ़े हुए शास्त्रों को दूसरों के लिए बतलाते हैं और जो सभी और केवल गुणों को ही ग्रहण करने वाले हैं, जो एकादशी का व्रत करते, मेरे लिए सत्कर्मों का अनुष्ठान करते रहते, मुझ में मन लगाते, मेरा भजन करते, मेरे भजन के लिए सदा लालयित रहते और सदा मेरे नामों के स्मरण में तत्पर रहते हैं, वे उत्तम भगवत भक्त हैं। सद्गुणों की ओर जिनकी स्वाभाविक प्रवृत्ति है, वे सभी श्रेष्ठ भक्त हैं। ऐसा कहकर भगवान वेंकटेश मौन हो गए। अब ऋषियों ने पूछा, हे सूत जी महाराज, दान किसको देना चाहिए और दान का समय कौन सा है? कृपा पूर्वक आप ये भी बताइए। तब श्री सूत जी कहने लगे, हे ब्राह्मणों, नपुंसक, पुत्रहीन, पाखंडी, वेद वेत्ताओं तथा ब्राह्मणों से द्वेष रखने वाले और अपने वर्णाश्रमोचित कर्म का त्याग करने वाले पुरुष को दिया हुआ दान निष्फल होता है। जो पराई स्त्रियों में आसक्त है, दूसरों के धन का जिसके मन में बड़ा लोभ है और जो गीत गाने वाला है, ऐसे ब्राह्मण को दिया हुआ दान निष्फल माना जाता है। जिसके मन में दोष दर्शन का भाव है, जो कृतघ्न और मायावी है, जिसमें ज्ञान का भाव है, जो सदा भीख मांगने वाला है, हिंसक है, जो नाम, वेद और स्मृति बेचता है, धर्म का व्यापार करता है और दूसरों को सताना ही जिसका स्वभाव बन गया है, ऐसे ब्राह्मण को दिया हुआ दान भी निष्फल होता है। जो कोई भी पाप में संलग्न रहने वाले हैं, उनसे ना तो कुछ लेना ही चाहिए और ना ही उन्हें कुछ देना चाहिए। उत्तम कर्म में तत्पर क्षत्रिय, अग्निहोत्री, जीविकाहीन, दरिद्र या फिर कुटुंबी ब्राह्मण को ही दान देना चाहिए। जो देवताओं की पूजा में लगा रहने वाला और पुराणों की कथा बांचने वाला है, ऐसे ब्राह्मण को, उनमें भी प्रायः जो दरिद्र हो, उन्हें दान देना उचित है। पाखंडी, पतित, संस्कार भ्रष्ट, वेद बेचने वाले, कृतघ्न तथा पाप परायण ब्राह्मण को तो कभी प्रणाम तक न करे। राक्षस के वश में आ गया हूँ, मेरी रक्षा कीजिए प्रभु। हे लक्ष्मीकांत, हे दुखारी, हे विष्णुदेव, हे बैकुंठनाथ, हे गरुड़ध्वज, आपने ग्रह के चंगुल में फंसे हुए गजराज की जिस प्रकार रक्षा की थी, उसी प्रकार इस राक्षस के आक्रमण से दबे हुए मुझ भक्त की भी रक्षा कीजिए। हे दामोदर, हे जगन्नाथ, हे हिरण्यकश्यपु दैत्य का मर्दन करने वाले नरसिंह, प्रहलाद जी की तरह मैं भी राक्षस के द्वारा अत्यंत पीड़ित हूँ, इसलिए उन्हीं के समान आप मेरी भी रक्षा कीजिए। प्रभु रक्षा कीजिए। पद्मनाभ के इस प्रकार स्तुति किए जाने पर और स्मरण किए जाने पर अपने भक्त के ऊपर आया हुआ भय जानकर दयानिधान चक्रपाणि ने भक्त की रक्षा के लिए अपने चक्र को भेजा। भगवान का वह चक्र बड़ी तेजी से चक्र तीर्थ के तट पर आया। वह अनंत सूर्य के समान तेजस्वी तथा अनंत अग्नि के समान ज्वालमालाओं से प्रज्वलित था। उससे बड़े जोर की गड़गड़ाहट हो रही थी। बड़े बड़े असुरों का संहार करने वाले उस सुदर्शन चक्र को देखकर राक्षस भागा, परंतु सुदर्शन ने सहसा पास पहुंचकर उसका मस्तक काट डाला। राक्षस को धरती पर पड़ा हुआ देखकर विप्रवर पद्मनाभ मुनि अत्यंत प्रसन्न होकर सुदर्शन चक्र की स्तुति करने लगे। पद्मनाभ मुनि बोले, संपूर्ण विश्व के संरक्षण की दीक्षा लेने वाले हे विष्णु चक्र, आपको नमस्कार है।
आप भगवान नारायण के कर कमल को विभूषित करने वाले हैं। आप युद्ध में असुरों का संहार करने में कुशल हैं। अतिशय गर्जना करने वाले हे सुदर्शन, आप भक्तों की पीड़ा का नाश करते हैं। आपको नमस्कार है। मैं भय से व्याकुल हूँ। आप सभी प्रकार के भय, पाप, ताप से मेरी रक्षा कीजिए। स्वामिन, हे सुदर्शन, हे प्रभु, संकट से मुक्ति चाहने वाले संपूर्ण जगत का हित करने के लिए आप सदा ही इस चक्र तीर्थ में निवास कीजिए। पद्मनाभ ब्राह्मण के ऐसा कहने पर भगवान विष्णु के चक्र ने अपने स्नेह से उन्हें तृप्त सा करते हुए कहा, पद्मनाभ, ये चक्र तीर्थ अत्यंत उत्तम और पवित्र है। मैं संपूर्ण लोकों का हित करने के लिए अब सदा ही इस तीर्थ में निवास करूंगा। आपके ऊपर दुरात्मा राक्षस के द्वारा आए हुए संकट का विचार करके ही भगवान विष्णु से प्रेरित होकर मैं शीघ्र यहाँ आ पहुंचा। आपको पीड़ा देने वाले उस अधम राक्षस को मैंने मार डाला और आपकी उसके भय से रक्षा की, क्योंकि आप भगवान के भक्त हैं। हे विप्रवर, सब पापों का हरण करने वाले इस परम पवित्र चक्र तीर्थ में सब लोगों की रक्षा के लिए अब मैं सदा निवास करूंगा। मेरे निवास करने से ये तीर्थ चक्र तीर्थ के नाम से प्रसिद्ध होगा, और जो मनुष्य इस मोक्षदायक चक्र तीर्थ में स्नान करेंगे उन सब के पुत्र पौत्र आदि वंशज निष्पाप होकर भगवान विष्णु के परम धाम को प्राप्त होंगे। ऐसा कहकर भगवान विष्णु के चक्र ने पद्मनाभ मुनि तथा अन्य ब्राह्मणों के देखते ही देखते सहसा उस चक्र सरोवर में प्रवेश कर लिया। हे शौनक आदि महर्षियों, इस प्रकार मैंने आप लोगों से चक्र तीर्थ के महात्म्य का वर्णन किया। जो मनुष्य एकाग्र चित्त होकर इस अध्याय को पढ़ता या सुनता है, उसे चक्र तीर्थ में स्नान करने का उत्तम फल प्राप्त हो जाता है। जय श्री कृष्णा। आज की कथा समाप्त हुई। उम्मीद है ये वीडियो भी आपको पसंद आई होगी। अगले अध्याय में आप गुरु वशिष्ठ जी के शाप से राक्षस भाव को प्राप्त हुए एक गंधर्व की कथा सुनेंगे। उम्मीद है आप अगली वीडियो का इंतजार भी जरूर करेंगे।